नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय परमात्मा। आज बधाई 2 का रिव्यू। बधाई 2 हर्षवर्धन कुलकर्णी की फिल्म है। इनकी एक फिल्म हंटर आपको याद होगी। कुछ अलग विषय पर फिल्म बनाने का इन्हें शौक है। इस बार ये बधाई 2 लेकर आए हैं। यह फिल्म लेवेंडर मैरिज की बात करती है। मैं इसके बारे में विस्तार से बाद में बताऊंगा। और यह जंगली पिक्चर्स ने बनाई है फिल्म। सिनेमाघरों में आ चुकी है और शायद पेंडेमिक के बाद ये पहली फिल्म है जो सिनेमाघरों में पहुंची है। तो अगर आपके आसपास के सिनेमाघर खुले हुए हों और आपके यहाँ ये फिल्म उपलब्ध हो तो आप ज़रूर यह फिल्म देखें। बधाई 2 अनोखी फिल्म है और खुद में बिल्कुल नई फिल्म है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि अब फिल्म एक अनोखे विषय को छूती है, वर्जित विषय को छूती है, लेकिन एक सीमा के बाद अपने ही में कैद हो जाती है और फिर खुद ही गिर पड़ती है। कैसे, मैं आगे बात करूंगा। उसके पहले सिनेमा हॉल को आप सब्सक्राइब कर लें और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, मेरे साथ रहें। तो मैं बात कर रहा हूँ बधाई 2 की। बधाई 2 शार्दुल और सुमी की कहानी है। शार्दुल और सुमी थोड़े डिफरेंट सेक्स ओरिएंटेशन के लड़के लड़कियां हैं। जाहिर सी बात है, देहरादून की पृष्ठभूमि रखी गई है तो वहाँ एक प्रेशर इनके ऊपर है कि शादी कर लो, शादी की उम्र हो गई है। दोनों की शादियों की कोशिश की जा रही है और दोनों चूँकि डिफरेंट सेक्स ओरिएंटेशन के हैं इसलिए उनकी विपरीत लिंग के लड़के लड़कियों में कोई रुचि नहीं है। फिल्म आगे बढ़ती है। हम ऐसी कहानी शुभ मंगल सावधान में एक देख चुके हैं जहाँ पे समलैंगिक किरदारों को लेकर कहानी बनाई गई थी। इस बार फिर समलैंगिक किरदार है, एक लड़का है, एक लड़की है। कहानी आगे बढ़ती है। फिर दोनों के जीवन में जो तनाव हैं उसको दूर करने के लिए और अपने परिवार की बात रखने के लिए एक संयोग से हुई मुलाकात में शार्दुल को लगता है कि सुमी बहुत ही योग्य और सही लड़की है जिसके साथ शादी की जा सकती है और परिवार वालों को संतुष्ट किया जा सकता है। वह सुमी को समझाने की कोशिश करता है और फिर दोनों इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि दोनों अपने अपने हिसाब से रहेंगे, रूममेट की तरह एक घर में, और जो भी खर्च होगा उसे शेयर करेंगे। इस तरीके से उनकी एक समझदारी के तहत ये शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ऐसा नहीं है कि समस्याएं ख़त्म हो गई हैं, उसके बाद से दूसरे तरीके की समस्याएं पैदा होती हैं कि अब एक बच्चा चाहिए। अब चूँकि दोनों इस स्थिति में नहीं हैं और न उनकी कोई इच्छा है, ऐसी संकेतों में ये बात बता दी गई है कि भारतीय नियम कानून के तहत गे और लेस्बियन जो होते हैं उन्हें बच्चा एडॉप्ट करने का अधिकार नहीं है। इस तरह कहानी तो शुरू होती है समलैंगिक शादी के मुद्दे को लेकर, लेकिन उसके साथ कई और मुद्दे जुड़ते चले जाते हैं जो संकेतों में, संवादों में आते हैं फिल्म के अंदर और अपनी बात कहते हुए निकल जाते हैं। वहाँ पे हम रुकते नहीं हैं। इस फिल्म की एक कमी जो मुझे लगी है वो ये है कि यह मुद्दा उठाया गया है लेकिन झूठ की बुनियाद पर ही यह मुद्दा एक समाधान तक पहुँचा है। सच्चाई नहीं है। परिवार से तो फिल्म के अंत में स्वीकृति मिल जाती है लेकिन समाज की स्वीकृति अभी बाकी है और यह फिल्म कहीं न कहीं इस सीमा में बंद कर रह जाती है जो एक ऊंची और बड़ी बात कहनी चाहिए थी और कुछ अलग एक निदान समाधान हो सकता था, वहाँ जाने से चूक जाती है। हम इस तरह के बातें करते रहते हैं समाज में। और पुलिस महकमे में काम कर रहा शार्दुल एक अलग किरदार के तौर पर तो नज़र आता है कि क्योंकि वो खुद को होमोकॉप कहता है और यह पता नहीं चल पाता है कि पुलिस विभाग में इस बात की जानकारी है कि नहीं और उनकी तरफ से ऐसी नियुक्ति और ऐसी नौकरी की मंजूरी है कि नहीं है। हाँ, उसके अधिकारी, उसके बॉस बाद में जान पाते हैं लेकिन वो एक इंडिविजुअल के तौर पर जानते हैं। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति की स्वीकृति तो मिलती है, विभाग की स्वीकृति नहीं मिलती है। जैसे परिवार की स्वीकृति तो मिलती है, समाज की स्वीकृति नहीं मिल पाती। ये तो हुआ फिल्म का मुद्दा।
अभिनय की बात करें तो राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर लगातार अलग अलग भूमिकाओं में खुद को साबित करते रहे हैं और यहाँ फिर से वे साबित करते हैं। साथ ही ये बता दूं कि राजकुमार राव बहुत अच्छे डांसर भी हैं और इस फिल्म में उन्हें यह अपना जौहर दिखाने का मौका मिला है। उनका साथ दिया है भूमि पेडनेकर ने। भूमि पेडनेकर और राजकुमार राव की जोड़ी फ्रेश है और वह अपील करती है फिल्म के अंदर। फिल्म की छोटी भूमिकाओं में सीमा पाहवा हैं, शिवा चड्ढा हैं, नितेश हैं, देवैया हैं और इन सभी ने अपनी भूमिकाओं के साथ पूरा न्याय किया और फिल्म में कुछ न कुछ जोड़ा है। इन सीमाओं के बावजूद बधाई दो की तारीफ़ करनी होगी इस बात के लिए कि उन्होंने एक वर्जित विषय को फिल्म का मुख्य विषय बनाया है और उस पर फिल्म बनाने की कोशिश की है। इसलिए यह फिल्म देखी जा सकती है। फिल्म में कुछ हल्के फुल्के प्रसंग हैं और यह कहना कि स्मॉल टाउन में ही इस तरह की समस्या है, ऐसा नहीं है। मेट्रोज़ में भी यही समस्या है, लेकिन थोड़ा चूँकि समाज इतना बड़ा है मेट्रो का कि उसमें ये बातें उस ढंग से चर्चा का विषय नहीं बन पाती हैं। तो बधाई दो के बारे में आप अपनी राय कहिए और बताइए। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।